हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज सोमवार है और आज के दिन आती है ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी अपडेट। तो यहाँ पर आपको दो डेक्स नज़र आ रहे होंगे। इस डेक से हम देखेंगे डीएफ की एनर्जी और इस डेक से हम देखेंगे डीएम की एनर्जी। डीएफ और डीएम क्या है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, इसके बारे में आप जानना चाहें तो आप मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक करके एक प्लेलिस्ट है जिसमें सभी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी और फिर हम देखेंगे डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी। डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी किस एनर्जी में है कलेक्टिवली डिवाइन फेमिनिन्स? ओके, तो कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, वी हैव 1 2 3 4 चारों मेजर अरकाना, चारों के चारों मेजर अरकाना। मतलब आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है मेजर लेवल पे हो रहा है, जो भी चेंज आ रहा है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप फेस कर रहे हो, सब मेजर लेवल पे है। ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के कार्मिक्स रिसेंटली रिलीज़ हुए हैं। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में ये हो सकता है कि आपके जो कार्मिक पार्टनर हैं, चाहे वो कार्मिक फैमिली हो, चाहे वो कार्मिक पार्टनर हो, चाहे कोई कार्मिक सिचुएशंस हो, वो रिसेंटली रिलीज़ हुई है या इस वक्त पे रिलीज़ हो रही है। इस टाइम पीरियड में आप में से कई डीएफ का बैड फेज भी चल रहा है, स्पेशली अगर आप अभी सेकंड या थर्ड स्टेज में हो। टोटल 7 स्टेजेस होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में, जिसमें आप स्टेज वाइज असेंड होते हो। तो यहाँ पर अभी आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस कर चुके हैं। कुछ ऐसी फेमिनिन एनर्जी में हैं, चाहे मेल बॉडी में हो, फीमेल बॉडी में हो, जो कि डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस कर रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो सब फेस करने के बावजूद अभी इस वक्त इस जर्नी में ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे और क्या फेस करना बाकी रह गया है, क्यों मेरा यूनियन नहीं हो रहा। ये भी आप में से कई डीएफ के अंदर का सवाल है जो आप भगवान से पूछ रहे हो कि मेरा यूनियन कब होगा। मैंने ऐसे कौन से कर्म अभी अधूरे छोड़ रखे हैं जिसके कारण मेरा यूनियन नहीं हो पा रहा और इस जर्नी में मैं स्टक फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये वाली वाइब्स काफ़ी डिवाइन फेमिनिन्स की नज़र आ रही है। कुछ डीएफ की एनर्जीज़ में इस वक्त पे, जैसे कि अवेकनिंग प्रोसेस में होता है कि आपके साथ बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। कई बार आपको लगता है कि आप साइकोलॉजिकली आपका माइंड सही तरह से काम नहीं कर रहा। कई बार आपको ऐसी फीलिंग्स आती है कि बहुत ज़्यादा ही कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं अवेकनिंग प्रोसेस में थी तो मेरे साथ हमेशा से ही ऐसा होता था कि मैं अगर 2 मिनट भी रोड पे खड़े हो जाऊं तो मेरे आसपास जो भी एनिमल्स हैं, चाहे वो सांड हो, चाहे वो कोई कॉलोनी का पागल कुत्ता हो, चाहे वो कोई भी हो, मतलब वो आकर मेरे पास बिल्कुल शांत हो जाते थे। और कई बार लोग कहते भी थे कि अरे ये तो पागल है, ये तो काट लेगा तो बहुत हालत ख़राब हो जाएगी, या इसको तो इसके मालिक ने निकाल दिया है, ये तो सड़क पे घूमता रहता है, इसको दिलवाना है, जो भी एनिमल्स को लेकर जाते हैं। या फिर सांड हो जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। कई बार ऐसा होता है कि कॉलोनी में लोग डरते हैं कि नहीं, ये तो अभी उस दिन किसी को मारा था। तो ऐसे जो जानवर होते थे वो भी मेरे पास आके बहुत शांति से बैठ जाते थे और ऐसा होता था कि जब तक मैं चली ना जाऊँ तब तक वो वहाँ खड़े रहते थे, जैसे मुझे ड्रॉप करने आए हों। तो कुछ चीज़ें थोड़ी सी लोगों को नॉर्मल नहीं लगती, लोगों को लगता है कि इसके साथ ऐसा क्यों होता है। मेरे से आके चिड़िया, कौवे सब बातें करते थे। कुछ वीडियोस भी मैंने पोस्ट करी हैं अपनी प्लेलिस्ट में। तो ऐसी सिचुएशन होती थी। टेलीपैथिकली एनिमल्स से भी आप कनेक्टेड हो जाते हो। तो ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत ज़्यादा डीएफ से रेजोनेट करती है, क्योंकि डीएफ के साथ ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं कि दे आर नेचुरल इम्पैथ। तो वो लोगों की सिचुएशंस को समझ जाते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ जाते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स, लोग भी प्रॉब्लम्स लेकर डीएफ के पास आते हैं। तो ये उनके अंदर बाय बर्थ ये क्वालिटी होती है कि वो अगर छोटी बच्ची भी रहे, लड़का या लड़की जो डीएफ एनर्जी में है, तो बचपन से ही देखो वो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। वो अपने घर में भी बड़े बड़ों की प्रॉब्लम सॉल्व करके निकल जाते हैं। लोग कहते हैं यार इतने दिन से हम लड़ रहे हैं, हमें ये सोल्यूशन क्यों नहीं निकला जो इस बच्चे ने दे दिया। इस तरह की सिचुएशन होती है। प्लस डीएफ जो होते हैं वो साइकिक होते हैं, उनको चीज़ें पहले पता चल जाती हैं। कई बार लोग उनको ये भी कहते हैं कि मतलब इसका बोला सच हो जाता है, तो ये बोलती क्यों है। कई बार
पार्ट्स को डांट भी पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन डीएफ के साथ बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण उसे कई बार ऐसा लगता है कि वो पागल वगल है, दिमाग से कुछ प्रॉब्लम है उसको, या लोग क्यों ऐसे उसको ट्रीट करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन भी काफ़ी लोगों के साथ हो रही होगी, स्पेशली जब आप अवेकनिंग से गुजरते हैं तभी आपके हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपका हार्ट जो है वो अपनी जगह से हिल रहा है या बड़ा हो रहा है, जैसे कहते हैं ना कि चौड़ा होना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हार्ट अपने आप चौड़ा हो रहा है, आपको लगेगा जैसे वो फट जाएगा, आप डर जाते हो कई बार। तो इस तरह की भी सिचुएशन कई बार देखी गई है हार्ट चक्र ओपनिंग में, लेकिन वो 3 to 4 डेज़ तक उसकी एनर्जी रहती है, उसके बाद वो चीज़ें शिफ्ट हो जाती है, वो बैलेंस हो जाती है। तो इस तरह की वाइब्स काफ़ी एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं। कई बार क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है, थर्ड आई एक्टिवेट होता है, थ्रोट चक्र एक्टिवेट होता है, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो एनीवेज इन सब पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो काफ़ी डीएफ इस एनर्जी से गुजर रहे हैं, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। साथ ही साथ जस्टिस पसंद होते हैं डीएफ हमेशा से, कौन सही है उसी का साइड देंगे, भले उसमें उनका भी नुकसान हो रहा हो, बट ये हमेशा सत्य का साथ देते हैं, सही के साथ होते हैं। प्लस काफ़ी डीएफ ऐसे हैं जो इस समय त्राहिमाम वाली एनर्जी में है कि मैं परेशान हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, मुझे क्लैरिटी चाहिए, मैं अब क्या करूँ, मैं अभी मेरे आगे का क्या मार्ग है, मुझे गाइड करें। तो इस तरह की वाइब्स यहाँ पर डीएफ एनर्जीज़ की मुझे पिक हो रही हैं। देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स के हालचाल क्या हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स के हालचाल, डिवाइन मैस्कुलिन्स किस एनर्जी में हैं कलेक्टिवली। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक विद 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेसफुल एनर्जी है। Let's check all the cards. देखिए, डीएम की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो डीएम की एनर्जी 2 तरीके की है, एक है डिस्टॉर्टेड एनर्जी और एक है डिवाइन एनर्जी। तो जिनके भी डीएम इस वक्त पे डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होंगे उनका कैसा नेचर होगा, इस वक्त पे मल्टीपल अफेयर में रहना, दूसरों की तरफ आकर्षित होना, आपसे दूर भागना, आपको टाइम ना देना, आपको मूव ऑन भी ना करने देना, क्योंकि डीएफ को डीएम बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं। वो भले अपने दूसरी जगह एक बार अट्रैक्ट हो जाए चेक करने के लिए कि मुझे डीएफ की एनर्जी अपनी तरफ बहुत खींचती है, तो मैं देखूं कि क्या किसी और में भी इतना दम है, क्योंकि डीएफ की जो एनर्जी होती है बहुत पावरफुल होती है। और डीएफ की एनर्जी में आने के बाद डीएम को लगता है कि यार इतनी पावरफुल इंटेंसिटी, इतना मुझे उसकी याद क्यों आ रही है, तो वो अपने आप को दूर करने के लिए भागते हैं और भागकर किसी और की तरफ जाकर कोशिश करते हैं कि क्या मुझे कोई और भी इतना अट्रैक्ट कर सकता है, क्या मेरे दिमाग में कोई और भी इतना घूम सकता है, किसी के अंदर वो क्षमता है। लेकिन डीएम को डीएफ ही हैंडल कर सकती है, डीएम को डीएफ के अलावा कोई और हैंडल कर ही नहीं सकता। इसलिए डीएफ को टेंशन ही नहीं होती कि लौट के बुद्धू घर को आए, वही वाली सिचुएशन होने वाली है। तो यहाँ डेविल एनर्जी आई है। तो कुछ लोगों के जो डीएम हैं अभी तक डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में हैं, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं, अवेकनिंग से अभी बहुत दूर हैं। यहाँ पर ये आपको ट्रिगर कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अभी भी आपके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, मे बी जेलसी हो, मे बी डिज़ायर हो, ये सारी अभी नेगेटिव लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ हैं। तो जब तक आपको ये सारी एनर्जीज़ पर्ज आउट नहीं आप कर देते हो, जब तक आप पूरी तरह से मुक्त नहीं हो जाते हो इन 3D चीज़ों से, तब तक डीएम आपको ट्रिगर देते रहते हैं। तो अभी कुछ लोगों के डीएम अभी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, आपसे रन करना, आपको हर्ट करना, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहना, आपसे दूर भागना, आपको इग्नोर करना, इस तरह की वाइब्स है। वहीं पे जो डीएम एनर्जी में हैं, जो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, वो इस वक्त ज़्यादातर लोग परमानेंट यूनियन में हैं, बिकॉज वी हैव गॉट 10 ऑफ कप्स विद द सन। तो जो परमानेंट यूनियन में है वो ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो रीडिंग्स नहीं देखते हैं, क्योंकि उनको फिर अपने सोल मिशन से फुर्सत नहीं होती है। वो पूरी तरह से अपनी एनर्जीज़ में बैलेंस्ड होते हैं, अपने लाइफ में जिस पर्पस के लिए आए हैं और दोनों मिलकर जो असेंशन प्रोसेस में उनको आगे बढ़ना होता है उसमें वो फोकस्ड होते हैं। तो जो पूरी तरह से यूनियन में आ चुके हैं या अभी परमानेंट हार्मोनियस यूनियन में हैं, रनर चेज़र वाली एनर्जी काफ़ी डीएम की ख़त्म हो गई है, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और इस टाइम पीरियड में
अगर आपके डीएम डिस्टॉर्टेड एनर्जी में भी हैं तो इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। इमोशनली आपसे दूर होते हुए भी ये आपको कनेक्ट कर रहे हैं। मे बी ये आपसे थोड़ा रूड व्यवहार करे, थोड़ा सा डोमिनेटिंग व्यवहार हो इनका आपके प्रति, लेकिन ये इस वक्त पे आपकी तरफ वापस आ सकते हैं। तो अगर आप इस जर्नी में हैं और अब बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आपकी बातचीत हो सकती है, क्योंकि यहाँ मूवमेंट नज़र आ रहा है। साथ ही साथ ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आपके डीएम की लाइफ में अभी भी कार्मिक सिचुएशंस हैं तो बहुत जल्द ये कार्मिक सिचुएशंस रिलीज़ हो सकती हैं, स्पेशली इन 2 to 3 मंथ्स। 2 to 3 मंथ्स के अंदर ही इस रीडिंग को देखने के बाद, टाइमलेस रीडिंग है वैसे, जब भी आपके सामने आएगी, बहुत सारी डीएफ ऐसी होंगी जिनके डीएम अगर अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो वो थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी आपके डीएम की लाइफ से। ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ बड़े डिसीजंस आपसे रिलेटेड, इस कनेक्शन से रिलेटेड आपके डीएम लेने वाली हैं या लेने वाले हैं, और बहुत जल्द लेने वाले हैं। ये सिचुएशन भी यहाँ पर नज़र आ रही है। फ़िलहाल आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, और अगर आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं तो ये आउट ऑफ द बाउंड्री जाकर भी कुछ एक्शंस आपके लिए ले सकते हैं, बिकॉज वी हैव सन दैट रिप्रेजेंट एक्शन एंड वी हैव डेविल दैट रिप्रेजेंट आउट ऑफ द लॉ। अगर कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, ट्रेडिशंस अलग है, डजेंट मैटर। आपके जो डीएम है जैसे ही वो अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरेंगे, वो किसी का डर नहीं होता उनको, वो फियरलेस होते हैं, देन वो एक्शन ले सकते हैं चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो डीएम की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। कोई बड़ा टावर मोमेंट, कोई बड़ा नेगेटिव वाइब्स फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, बट हाँ ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि इनकी नज़र आप पर है। थोड़ा सा डोमिनेटिंग बिहेवियर इनका इस टाइम पीरियड में हो सकता है। लेट्स चेक कि कब तक आपको मैसेजेस या कॉल्स आएंगे इफ़ यू आर इन सेपरेशन। जो भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं और अपने डिवाइन मैस्कुलिन से सेपरेशन में हैं, अभी तो आपके डीएम हैंगमैन एनर्जी में हैं, बट आपके साथ जस्टिस होगा। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। इस रीडिंग को देखने के बाद 6 आवर्स के अंदर, 24 आवर्स के अंदर या 60 आवर्स के अंदर ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है, मैक्सिमम 6 डेज़। कुछ सफरिंग से भी गुजर रहे हैं कुछ लोगों के डीएम, जिसके बारे में आपको पता चल सकता है कि इनको किसी तरह का प्रॉब्लम है, मे बी हेल्थ से रिलेटेड, मे बी किसी कार्मिक ट्रिगर से रिलेटेड, बट आने वाला टाइम आप दोनों के लिए बेहतरीन है। वी हैव 1-1-1-1, सो वी हैव 11-11 वाइब्स। ट्विन फ्लेम की रीडिंग है और 11-11 की एनर्जी आ गई है यहाँ पर। देन वी हैव 9-11, वी हैव 9-11 एंड वी हैव 6-1-6, 3-1-3, 11-44। ठीक है, ये कुछ नंबर हैं जो यहाँ पर निकल कर आए हैं। ओके, वी हैव 6-9-9-6, ये कुछ नंबर हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, 3-6-9 और 3-9-6, इस तरह के नंबर्स। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत जल्द न्यू बिगनिंग की इंडिकेशन दे रहे हैं ये सभी मैसेजेस। आपकी जो एनर्जीज़ है उसको बैलेंस कीजिए, सफरिंग से बाहर आइए एंड मैनिफेस्ट फॉर अ फ्रेश स्टार्ट विद योर डीएम। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। 6 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मैक्सिमम 6 दिन के अंदर, मिनिमम 6 घंटे के अंदर ये एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट करेंगी। जस्टिस होगा, बैलेंस क्रिएट होगा, पछतावा जाहिर करेंगे अगर कुछ गलत किया है तो। अगर अभी सिचुएशन में हैंग्ड हैं, अटके हुए हैं, तो यहाँ आने वाले टाइम में क्लैरिटी मिलेगी। हार्ट चक्रा की बात की थी मैंने, हार्ट चक्रा की ओपनिंग की एनर्जी भी यहाँ पर है। तो बहुत सारे डीएम या डीएफ इस टाइम पीरियड में हार्ट चक्रा ओपनिंग के प्रोसेस से गुजर सकते हैं। तो ये थी गाइज़ इस हफ्ते की एनर्जी रीडिंग। होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली हो। हाँ, इस हफ्ते में विविड ड्रीम्स आपको आएंगे। ड्रीम्स बहुत मीनिंगफुल आएंगे और बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आएंगे, और ऐसे ड्रीम्स आएंगे जो आपको याद रहेंगे। तो जो भी ड्रीम्स आप देखते हैं उसको रिकॉर्ड किया कीजिए, कहीं ना कहीं लिखा कीजिए। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।